आई एम हेमा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the production of new ones like their parents. Okay, reproduction is production of new ones or offsprings like their parents. So why reproduction is necessary? To continuation of species, to continuation of species and to maintain the continuity of life. Okay, reproduction is necessary for continuation of species and the continuation of life. Okay, so what are the types of reproduction? We studied what are the you studied it. Like there are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स है? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमेट्स ऑफ गमेट्स एंड नो फ्यूजन ऑफ गमेट्स, no involvement of gametes and no fusion of gamete. The offsprings, they will form genetically and morphologically similar to their parents, and such offsprings are called as clones. So what is genetically and morphologically? Genetically means their DNA, जो बच्चे फॉर्म होंगे उनका डीएनए बिल्कुल उनके पेरेंट्स की तरह होगा। मॉर्फोलॉजी, जो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है होगा, वो कैसे दिखते हैं, वो 100% अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। दैट इज योर is feature of asexual reproduction. Okay, and as I earlier told you, there is no involvement of gametes. Okay, so gametes इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मतलब जाइगोट भी फॉर्म नहीं होगा। जाइगोट फॉर्म करने के लिए दो टाइप के गमेट्स लगते हैं, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे गमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, गमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्टली पेरेंट से डायरेक्टली बच्चे फॉर्म हो गए। सो इट्स मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता, इसके मोड्स क्या है, कैसे कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक reproduction by binary fission, binary fission, budding, grafting, fragmentation, conidia formation, gemule formation, gemule formation, एंड एक होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि जनरली प्लांट्स में आपको पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि एक सेल है, ठीक, इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये एक न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होके एक इसका फ्यूजन तैयार होगा एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा
एंड इंडिविजुअली एक से तुम्हें दो सेल्स मिल जाएगी। एक ये था तुम्हारा पेरेंट सेल, और उसको मदर सेल भी बोलते हैं। एंड ये हो गया तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा, पैरामीशिया, पैरामीशियम और पैरामीशिया, एंड ईस्ट। और व्हाट? ईस्ट। So what is yeast? Yeast is, note down, huh? It's very important. Yeast is unicellular, unicellular eukaryotic fungi. Okay. So binary fission जनरली यूनिसेलुलर्स में देखा जाएगा। यूनिसेलुलर्स में आते हैं तुम्हारे अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। ईस्ट जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये प्रोकैरियोट्स में आएंगे। बट ये जो ईस्ट है, दैट इज योर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में। देन योर बडिंग। बडिंग कैसा होता है? तो जनरली इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा हाइड्रा। सो हाइड्रा में क्या होता है कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो कि ये तुम्हारा हाइड्रा है एंड दिस इज योर पेरेंट बॉडी और मदर बॉडी। ठीक है, तो इसमें होगा तुम्हें ना एक आउटग्रोथ दिखेगा। जो ये मैच्योरिटी के मैच्योर हो जाएगा, तब ना यहाँ पे से बर्ड आएगा। ये आउट ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्ड। एंड जब ये बर्ड जब पैदा होता है इसके ऊपर, तब ये पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और जब ये बर्ड फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, तब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, दैट इज योर बडिंग। एंड बडिंग इज डन इन हाइड्रा। ओके, देन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देखो, ग्राफ्टिंग जो है ना, उसमें भी टाइप्स आते हैं ग्राफ्टिंग। लाइक योर रूट ग्राफ्टिंग, सॉरी सॉरी, जो ग्राफ्टिंग है उसमें एक टाइप आता है वर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, बर्ड ग्राफ्टिंग को थोड़ा बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है? जनरली इट्स टर्न्स इन प्लांट्स। तो अ, हमें ग्राफ्ट करना है, एक नया प्लांट तैयार करना है। तो उसके लिए हमें दो प्लांट्स लगेंगे। तो जो हम जमीन में गाड़ने के लिए एक प्लांट यूज करेंगे, वो होगा तुम्हारा, जो तुम जमीन में गाड़ रहे हो, जिसके तुम्हें रूट्स होंगे, दैट विल बी योर स्टॉक। ओके, एंड जो इसके ऊपर है, इसको इसी तरह से कट करके इसके ऊपर एक पोर्शन लगाएंगे, सो दैट वो वेजिटेटिव पार्ट में ग्रो होगा। मतलब उससे तुम्हें ब्रांचेस मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे। तो वो जो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टॉक के ऊपर हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सायान। दैट इज कॉल्ड एज, पेन को क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सायन। ओके, जो रूट जमीन में गाड़ने के लिए जो हम यूज करेंगे, दैट इज योर स्टॉक। एंड उसके ऊपर जो हम लगाएंगे, दैट इज योर सायन। तो उसमें हम मैंने बोला था कि उसमें एक आता है बर्ड ग्राफ्टिंग। सो बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो हम स्टॉक यूज कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर का जो हम सायान यूज करेंगे ना, उस सायान में ऐसा स्टेम यूज करेंगे ऐसे प्लांट का, जिसमें ना बर्ड का ग्रोथ हुआ होगा। ओके, तो बर्ड का ग्रोथ हुआ होगा मतलब कैसे? देखो, जो हम रोज देखते हैं ना, गुलाब,
तो उनकी जो डंडियाँ होती है, उनके जो स्टेम होते हैं, उसमें ना ऐसे थोड़ा-थोड़ा एक आउटग्रोथ आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ बड। ओके? तो वो जो बर्ड वाला पोर्शन हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके? So that will be your bird grafting. Now, examples of bird grafting. So note down it. Bird grafting जो होती है तुम्हारी रोज में होती है, एप्पल में होती है एंड पियर में होती है। ठीक है? देन कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो जनरली इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। Penicillium is also a fungus, but it's multicellular fungus. Okay, it's multicellular fungi. तो उसमें क्या होता है, कोनिडिया फॉर्म्स होते हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे, मान लो कि एक कोई तो सैक है, अ, उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स फॉर्म होते हैं, सॉरी कोनिडिया फॉर्म्स होते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। ओके, so gemule formation is done in sponges. So note down, gemule formation is done in sponges. Then एक रह गया है, इसके अंदर एक और भी आता है, दैट इज योर टिश्यू कल्चर। वो टिश्यू कल्चर थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं इसको पूरा हटा दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स अच्छे से लिख लो, समझ लो और लर्न कर लो, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है? सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट इज वेजिटेटिव? वेजिटेटिव मीन्स प्लांट्स पार्ट, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब जब इन पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप। ओके, एक होता है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो नेचुरल में जो आता है तुम्हारा रूट से, स्टेम से, कट से, लीफ से, स्टेम से। ओके, जो हम प्लांट्स बनाएंगे, जिससे प्लांट्स फॉर्म होंगे, दैट विल बी योर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो जो तुम्हारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें आता है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ग्राफ्टिंग में होता है तुम्हारा रूट, बर्ड ग्राफ्टिंग, राइट? और कटिंग में आता है रूट कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। ओके, रूट कटिंग में आपका एग्जाम्पल आएगा ब्लैकबेरी, लिख लो इसको, ब्लैकबेरी। स्टेम कटिंग में आएगा तुम्हारा बोगनवेलिया एंड लीफ कटिंग में आएगा फैनवेलिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो मैंने थर्ड पार्ट बताया था, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो एक टिश्यू कल्चर इज जनरली यूज फॉर प्लांट प्रोडक्शन, हेल्दी प्लांट प्रोडक्शन। मतलब कोई प्लांट है, कोई तो प्लांट है जिसमें वायरस ने अटैक किया है, बट तुम्हें वो हेल्दी प्लांट चाहिए, तो उसमें क्या होगा, जो टिप होता है, जो लीफ का टिप होता है, वो
उसको लेते हैं एंड उससे कई सारे प्लांट्स बनाते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। सिंपली क्या होता है उसमें कि एक लीफ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें, वो लेते हैं, उसको कल्चर करते हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दैट्स वाइज टिश्यू, उसको कल्चर करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट्स वाइज टिश्यू कल्चर। इसमें अंदर आता है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। एंड ये जनरली होता है वायरस फ्री प्लांट्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा asexual reproduction. So I want to continue sexual reproduction, but before that I want to tell you, if you want much more better videos than this video, then please subscribe my channel. आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और मोटिवेट करेगा आपको, आपके लिए बेटर वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहले समरी में देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता। गमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता था, गमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, फ्यूजन नहीं होता था, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता था, और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें होगा तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स एंड ऑल्सो फ्यूजन ऑफ गमेट्स, फ्यूजन ऑफ गमेट्स। एंड यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, वन इज योर मेल पेरेंट एंड सेकेंड वन इज योर फीमेल पेरेंट। ओके, तो मेल पेरेंट से आएगा, हम देखो प्लांट्स में देख रहे हैं तो इसमें आएगा पोलन, और फीमेल से आएगा एक सेल। ये हो गया तुम्हारा गमेट। उस गमेट फॉर्मेशन से फिर होगा फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन से होगा जाइगोट फॉर्मेशन। सिंपली देखो कैसे होगा कि ये तुम्हारा मेल गमेट है, पोलन ग्रेन है ये तुम्हारा, और यहाँ पे है तुम्हारा फीमेल गमेट। ओके, एक सेल है ये तुम्हारी, और ये है तुम्हारा पोलन। एंड इसके बाद जब फ्यूजन होगा तब एक सेल बनेगी, दिस इज योर एन, हैप्लॉइड है ये, और ये भी हैप्लॉइड है। ये जाइगोट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बनेगा तुम्हारा जाइगोट। ओके, एंड ये जाइगोट की जो फ्लॉइडी है दैट इज 2n। अब जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद सीड फॉर्म होगा, सीड फॉर्म होने के बाद फ्रूट फॉर्म होगा। ठीक है, अब सीड कहाँ पे फॉर्म होगा, ओव्यूल में, एंड फ्रूट कहाँ पे फॉर्म होगा, ओवरी में। ओवरी में तुम्हारा होगा फ्रूट, एंड ओविल में होगा तुम्हारा सीड। तो देखो जो गमेट है ना, गमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, दैट विल बी योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, जो जाइगोट और एम्ब्रियो से तक होगा, दैट इज योर, जाइगोट से पकड़ लो, जाइगोट तक जो पकड़ो, जाइगोट फॉर्मेशन जिस प्रोसेस में आएगा वो होगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड सीड, फ्रूट जो डेवलपमेंट होगा दैट विल कम्स अंडर योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो इसको बारी बारी में देखते हैं, एक 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 करते हैं। ठीक है,
तो सबसे व्हाट इज सब ये सब होगा तो ये मेल फीमेल गमेट्स प्लांट्स में कहाँ पे फॉर्म होंगे? सो व्हाट इज द reproductive organ of plant? So that is your flower, right? Flower is the reproductive organ in flowering plants. So स्ट्रक्चर देखते हैं हम फ्लावर का। देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखते हैं। जो डंडी होती है फ्लावर की, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ओके, ये जो डंडी होती है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। एंड जो लीफ की डंडी होती है, मान लो कि ये लीफ है तुम्हारा, तो इसकी जो डंडी है दैट इज योर पेटियोल, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, ये नीट जैसे एग्जाम में पूछते हैं, ओके। तो ये हो गया तुम्हारी डंडी, ठीक है। तो उस डंडी से ये ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, देखो। तो दैट इज नथिंग बट योर कैलिक्स, ओके। दिस इज योर कैलिक्स। एंड जो एक ना कलरफुल पोर्शन होता है, पेटल्स होते हैं, जिससे इंसेक्ट को, हम ह्यूमंस को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ पे एक सेल्स फॉर्म होगी, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी एक सेल्स फॉर्म होगी, ये ओवरी नहीं चल रही है, ठीक है, दैट इज योर कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल, आप उसको कार्पेल या पिस्टिल बोल सकते हो, ओके। और जहाँ पे पोलन फॉर्म होंगे, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म होंगे, दैट इज योर एंथर, ठीक है। दिस इज योर एंड्रोशियम। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया, ठीक है। अब ना थोड़ा डिटेल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्पेल को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो पोर्शन है दैट इज योर स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करेंगे। ये जो डंडी जैसा पोर्शन है दैट इज योर स्टाइल। स्टाइल पोलन ट्यूब अंदर आने के लिए हेल्प करेगा। एंड ये है तुम्हारी ओवरी। ओवरी के अंदर हो गए ओव्यूल्स। मान लो अगर सिर्फ सिंगल ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल है, तो वो होगा, अगर एक ही ओव्यूल है तुम्हारे पास, हम्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम्म, एक ही ओव्यूल है, मल्टी ओव्यूलेटेड और यूनि ओव्यूलर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मल्टी ओव्यूलर, मिनी ओव्यूल्स हो गए उसके अंदर, ठीक है। स्टेमन के बारे में देखते हैं। कार्पेल, देखो जो कार्पेल, जो बहुत सारे, अ, मान लो कि अ, ये एक स्टिग्मा है,
सॉरी, कार्पेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये जहाँ पे ना ऐसे इनकी जो स्टाइल्स है वो ऐसे फ्यूज रहेगी, और एक डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे उनका ओवरी होगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट ना उनके रिब स्टिग्मास होंगे, और उनकी जो ना स्टाइलर रीजन्स है वो अगर एक दूसरे से चिपके होंगे तो दैट इज योर सिन कार्पस। ओके। और जहाँ पे ये फ्यूज नहीं होगे, ये सिंगल सिंगल है, दैट विल बी योर एपोकार्पस। ठीक है, जहाँ पे कार्पेल्स एक दूसरे से चिपकी हुई होंगी दैट इज योर सिन कार्पस, एंड जहाँ पे कार्पेल्स एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं मिलेंगी आपको दैट इज योर एपोकार्पस। ठीक है। अब देखते हैं स्टेमन के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम एक होल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। ओके। तो उसके अंदर भी टाइप्स आते हैं, उसमें उसके पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, सॉरी। तो ये हो गया तुम्हारा ठीक ऐसा, और ये डंडी जैसा। तो ये डंडी इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ओके। एंड दिस इज योर एंथर, जहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर पोलन्स फॉर्म होंगे, एंड ये एंथर और फिलामेंट के जो कनेक्ट करेगा दैट इज योर कनेक्टिव। ओके। तो अब ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और तो इसका अगर मैं ना ट्रांसफर सेक्शन निकालूं, देखो ऐसे, ट्रांसफर सेक्शन टीएस। ठीक है। तो देखो ये ऐसा होगा। और ये होगा यहाँ पे तुम्हारी कनेक्टिव, यहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा फिलामेंट। तो मैंने ना ऐसे इसको ट्रांसफर्स कट किया है, तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। ठीक है। तो जो अ, ये जो होता है ना, जैसे कि हमने देखा था, ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, राइट। तो ये जो होता है ना, इसको सिंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं थीका, थीकस। सिंगल उसको होता है थीकस, और जो मल्टीपल होते हैं उसको थीकस बोलते हैं, थीका बोलते हैं, और जो सिंगल होता है थीकस बोलते हैं। तो ये जो है ना, तो ये एक हो गया, एक थीका हो गया, और ये दूसरा हो गया। तो कितने टोटल कितने हैं, दो। सो कैन आई कॉल इट डाइथीकस, डाइथीकस। ओके। क्योंकि उसके अंदर दो थीकास है। अब ईच थीका में ये तुम्हारा पोलन सैक है, इसमें तुम्हारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए। माइक्रोस्पोर मदर सेल से तुम्हारे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। तो ईच थीकस में, एक थीकस में होता है तुम्हारा दो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दो एम्ब्रियो सैक। तो दो थीका में कितने हुए, सॉरी, थीका में कितने हुए, चार एम्ब्रियो सैक। सो कैन आई called its structure at tetra sporangiate, राइट। दो थिकस है, दो लोब्स है। ओके। दो लोब्स, ये वाला हो गया, पेन चेंज कर लेती हूँ। तो ये तुम्हारा एक थीका हो गया, ये दूसरा। एक थीकस में दो एम्ब्रियो सैक होते हैं, तो दो थीकस में चार हो गए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ओके।
तो इसका ना टिश्यू लेवल पे ये कैसे होता है, इसके व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, कौन से लेयर्स होते हैं, कहाँ पे एक्चुअली पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है। आज के जो है वो अम, इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं एंड वीडियो एंड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, ये दैट इज योर कनेक्टिव, दिस इज योर कनेक्टिव। ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जो दो सेल्स होती हैं, देखें, दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। जो ना बाहर के लेयर्स बनाएंगे, वो होगी तुम्हारी पराइटल सेल्स, जो हो गए सिर्फ बाहर की लेयर्स बनाए, एक्सटर्नल लेयर्स बनाएंगे। और एक होता है स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है। तो जो पराइटल सेल्स होती हैं, वो तुम्हें लेयर्स का फॉर्मेशन देगी। कौन से लेयर्स? लाइक एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड पेटर्न। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो तुम्हें देगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आगे जाके बनाएगी पोलन्स। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग में होती है ना, दैट इज योर पराइटल सेल्स। एंड जो अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होती है ना, पेटम के अंदर, दैट इज योर स्पोरोजिनस टिश्यू। सो पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पराइटल सेल्स। पराइटल सेल्स कौन से लेयर फॉर्म करती है। ठीक है। तो जो एक सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, हाँ, वो जो फ्लैटेंड सेल्स से बना हुआ होता है। ओके, दैट इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, ये पूरी सेल्स ऐसे फ्लैटेंड सेल्स होंगी, जो पूरी ऐसे ऐसे फॉर्म होगी। देन उसके अंदर एक सेल्स की लेयर होती है, एंड these cells are elongated cells. ओके, ये थोड़ी ऐसे elongated cells होती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, and that layer of cells is called as endothelium. ओके, एंड उसके बाद एक दो या तीन लेयर की टिश्यू लेयर होती है। एक दो तीन, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर थोड़ा, ये सेल्स जो है ना, आप समझ लो, मैं इसको ना सीधा सिंगल सिंगल लाइन में बनाती हूँ। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ना सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस। देन उसके अंदर की जो एक लेयर होगी, दैट इज योर एंडोथेशियम। ठीक है, ये एंडोथेशियम की लेयर होगी। इलोंगेटेड सेल्स होती है, ये थोड़ी फ्लैटेंड सेल्स होती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है, दैट इज फ्लैटेंड, एंड एंडोथेशियम की सेल्स होती है, इलोंगेटेड होती है। उसके अंदर दो या तीन लेयर की सेल्स की लेयर होती है, दैट इज योर मिडल लेयर। ये एक लेयर होगी, ये दो और समटाइम्स थ्री। ओके, सो दिस इज योर मिडल लेयर। एंड मिडल लेयर के सबसे अंदर एक और लेयर होती है, दैट इज पेप्टम। इसके अंदर होती है एक्चुअली, हाँ, मिडल लेयर के अंदर। सो टपेटम, टपेटम का काम होता है,
ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है इसके अंदर जो हमें पोलन देंगे, उस पोलन को न्यूट्रिशन देने के लिए जो सेल्स होती हैं, that is your tapetum and is also called as nutritious layer. So tapetum ये हो गया। अब इस टपेटम के अंदर झांकोगे, ये होगी तुम्हारे टपेटम की लेयर। उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, स्पोरोजिनस सेल्स। तो यहाँ की जो स्पोरोजिनस सेल्स में एक कोई तो बेसिक सेल होती है, स्पोरोजिनस सेल्स। एंड ये सब जो सेल्स है उसका ना डिफरेंशिएशन होता है, and that cells converts into microspore mother cell. Okay, microspore mother cell. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइटोसिस करके फोलन बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लेयर्स ऑफ एंथर। सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, पोलन का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हाउ पोलन आर फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन देखो, जो पोलन की आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज योर एग्जाइम। ओके, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज योर एग्जाइम। एंड जो एग्जाइन होती है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनी होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफोलेनिन। स्पोरोफोलेनिन ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जनरली इसको डिग्रेड नहीं करता पोलन को। क्यों? जब मान लो कि पोलन्स को पॉलिनेशन के लिए जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए जो एक लेयर होती है दैट इज योर एग्जाइन एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ओके, उसके अंदर जो एक इंटरनल लेयर होती है, उसके अंदर के एक अंदर लेयर होती है दैट इज योर इंटाइन। एंड जो योर इंटाइन है वो पेक्टिन एंड सेलुलोज से फॉर्म होते हैं, पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाइन और इंटाइन। जो ये थोड़ा हार्ड होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो उसके ये हर जगह पे पूरी कॉम्पैक्ट नहीं होती है, कुछ जगह ना उसके स्पोर्स होते हैं, खाली जगह होती है, वहां पे स्पोरोफोलिन नहीं होता। ओके, तो वहां पे गड्ढे होते हैं, स्पोर्स होते हैं, एंड दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर। ओके, जर्म पोर्स ये इम्पोर्टेंट होते हैं कि यहाँ से तुम्हारी पोलन ट्यूब बाहर निकल सके। जब पोलन मैचुरेशन के टाइम फर्टिलाइजेशन के लिए बाहर निकले तो ये जर्म पोर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। और जो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं बताऊंगी कि एक इम्पोर्टेंट बात कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपको जो एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करने से जो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वो आपके लिए बेटर होगा। वो मोटिवेशन मुझे आपके लिए और बेटर वीडियोस बनाने के लिए हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।